अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, दुनिया को बनाने वाली जात अल्लाह की है। इस कायनात में फैसले भी अल्लाह ही के चलते हैं, ऑर्डर भी अल्लाह का है, नहीं और मुमानअत भी अल्लाह की है, और खबर भी सबसे पक्की सच्ची वही है जो अल्लाह दे। पूरा कुरान मजीद जब आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको सिर्फ तीन चीजें मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी चीज की खबर दे रहे होते हैं कि ये ऐसे है या ऐसे नहीं है, इसे हम इस्बात या नफी कहते हैं। जो अल्लाह ताला फरमा देंगे बरहक होगा, सारी दुनिया भाग लें फिर वैसा कोई नहीं होगा। मिसाल लीजिए, अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के बारे में जो खबर दी है और उस खबर में जो नफी पेश की, नफी और इस बात का जो जोड़ जोड़ा है। दुनिया 1358 बरस हो गए हैं, भाग भाग के थक गई है, इससे हट करके कुछ नहीं ला सकी। मालिक फरमाते हैं कि ये वो किताब ला रैब फीहि, जिसमें शक तो दूर, शक की गुंजाइश ही नहीं। ला रैब, ये खबर है कुरान मजीद के बारे में। नफी कर दी गई है कि यहां शक नहीं, और जिसने शक किया है वो दुनिया में कायम नहीं रह सका। हुदल लिल मुत्तकीन, खबर यह दी गई है कि इस किताब में हर उस शख्स के लिए रहनुमाई है, खैर है, भलाई है, जिसके अंदर तकवा है। और तकवा तस्बीह पकड़ने का नाम नहीं। तकवा सिर्फ माथे पे मेहराबा बनाने का नाम नहीं। तकवा यह है कि रब जो हुक्म दे उससे माना जाए, और जिससे रब रोके उससे रोका जाए। इसी खबर के अंदर हुक्म भी है, ऑर्डर भी है, नहीं भी है, मुमानत भी है। सूरतुल बकरा की यह आयत अगर लेकर के चलें, मेरा यह ख्याल है और ईमान है कि दुनिया में कोई बंदा धोखा नहीं खाए। धोखे हम तभी खाते हैं, तभी देते हैं जब रब की खबर पर यकीन नहीं, अल्लाह की नफी पर यकीन नहीं, अल्लाह के इस बात पर यकीन नहीं, मालिक के अहकाम की परवाह नहीं, और अल्लाह की मना करदा चीजों से हम नहीं रुकते, तो नतीजा यह निकलता है कि सही भी गलत हो जाता है। मुझे आज एक मौजू दिया गया जो नहीं देना चाहिए था, जो नहीं देना चाहिए था। मसलन मुझे कोई कहे कि मौसम फुल गर्मी का है और शिकंजवी बनानी है। शिकंजवी कहते जी, किते को बहुता पढ़िया लिखिया ना होवे फिर कहे जी तुसी लफज गलत बोलिया है। लफज ते असल हुंदा शिकनजबी। इन्ना खट्टा पानी, लीमू पानी
कि जिदे पींदिया ही ना जबीन ते मत्थे ते झुरझरियां पै जान, शिकन। समझते कई विचारियां दे ना शहरां च भी एवें बिला वजह ही मत्थे ते वट हुंदा है, एक ही उम्र दे नाल रब वल्लों वट पै जाने, वो तो कबूल ने। बिला वजह के जो बल और तेवर होते हैं ना, ये नहीं देखे जाते। वेखण नूं सीधे सीधे लगदे, वो पिंड भी सिद्धूआ है, वट इदां पाए जे भी जिवें बहुत तुहानूं वट चढ़िया किसी ने। मैं उम्मीद करांगा सीधे होके सुनिया जे, फायदा होएगा, गल्लां काम आउणगियां जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दिया है उसे समझो। गल होवे शिकंजवी दी तो मैनू कोई कहे कि हजरत आ जिहड़े लेमन ते नींबू हुंदे ने ना, इन्हां दी कोई फजीलत बयान करो। क्या लेमन के बगैर सब कुछ डाल दें, चीनी डाल दें, मीठा डाल दें, शक्कर डाल दें, गुड़ डाल दें, बर्फ डाल दें, जे विच नींबू ना पाया तो सब कुछ हो शिकंजवी नहीं। मुझे कहा गया कि जनाब आप ऐसे करें, जर्दे की अहमियत बयान करें। अच्छा जी, हर शय में पा देवां, जर्दा रंग भी पा देवां, जे चौल ना पावां। बात रोटी की हो रही है, हर चीज डाल दूं मगर कहीं आटा ना मिल रहा हो। मेरे चांद इस कायनात की जब बात होगी, उत्थे भी अगर प्यो की फजीलत दसनी पै जाए तो मैनू नहीं समझ आती कि फिर वंड कादी है। आओ सुनिए, मालिकुल मुल्क ने इस दुनिया च बहुत कुछ, रब ने क्या बनाया? कलम बनाया। कलम बना के अल्लाह ने कहा उक्तुब मा काना व मा यकून, वो जो जो होना है ना लिख, जो जो होना है लिख। अब उस कलम ने क्या लिखा? एक झूठी हदीस बयान की जाती है और रसूल सल्लम पे बहतान बांधा जाता है, इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो बड़े बड़े झूठ बांधे गए हैं, उनमें से एक ये भी दरोग है, झूठ है, और इसे अपनों ने लिखा। अल्लामा मुल्ला अली कारी अल हनफी ने अल मौज़ूआत अल कबीर के अंदर ये बात जिक्र की कि ये उन झूठों में से एक झूठ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगाया गया और आपने ऐसा नहीं कहा। सबसे पहले रब ने क्या बनाया? कलम, और उसे कहा उक्तुब, जो होना है लिख। कायनात की हर चीज अल्लाह ने कुन कह के बनाई है, पता जी, हर शय कुन कह के। लेकिन मर्द एक ऐसा है कि जिन्हों अल्लाह ने अपने हथी बनाया। इत्थे हुण बीबियां अगर गुस्सा करन ते अज उन्हां दा हक बनदा है, क्योंकि जो मां की फजीलत बयान होनी हुंदी ना तो प्यो का मूँह थले हुंदा। खवाया मैं, पियाया मैं, लियांदा मैं, ब्याया मैं, बरातां मेरियां, देगा मेरियां, चौल मेरे, सिर मेरा गंजा होया, हाँ जी, रिहा मेरा कख नहीं। तो जिदों वेखो उस वेले मां, वो दर्जा है, स्टेज है। जब बात दरख्त की होगी, अगर जड़ नहीं है ना तो फिर ऊपर तने का फायदा कोई नहीं। डालियां हैं, तना है, पत्ते हैं, सब कुछ है। जो असास है, जो असल है, जब तक असल की पहचान नहीं होती और कदर नहीं होती, इज्जत नहीं होती, जड़ां ते मारो कुहाड़ियां ते तने नूं पाओ जफ्फे उत्ते। तने नूं पंजाबी च वैसे की कहंदे ने? मुੱਢ है। हालांकि वो मुੱਢ नहीं, मुੱਢ तू थल्ले एक मुੱਢ सी जिहड़ा दिसदा नहीं सी, असल मुੱਢ सी थल्ले। इसलिए मुੱਢੀ जदों पुट्टी दी है ना, वो थल्ले जड़ा नाल हुंदी है, ਉਹਦਾ नाम मुੱਢੀ रखिया। बिल्कुल इवें जिवें असीं मकान का नाम कोठा रखिया, तो बहुत वड्डे घर का नाम कोठी,
हालांकि साडे कोठी हुंदी सी भड़ोलियां वाली दाणी, दाणे वाली भड़ोली, या जिहदे विच कोई मां प्यो ने माड़ा मोटा समान रखिया हुंदा सी। लेकिन मुआमले उलट हो गए। बाप की फजीलत में एक जुमला ही काफी है, पूरी कायनात रब ने कुन कह के बनाई है। तो जिन्हें कल नूं प्यो बनना सी उन्होंने अल्लाह ने अपने हथी बनाया। वैसे कहते हैं कि कौम वो चंगी जिहदे उत्ते नुकता ना आवे। नुकते वाले बेचारे रगड़े जाते हैं। पता जे बेनुकतियां कौमां किन्नियां पंजाब च? 100 तो उत्ते ने। मिसाल मैं दे देना, गिल्लां ते नुकता कोई नहीं, जो मर्जी कर लैण, इन्हां दे जिम्मे गल ही नहीं पैनी। विरकां दे जिम्मे कुछ नहीं होना, भावें 100 कतल कर लैण। मंदेछे बेचारे फसे ने, भावें कुछ भी ना करन। 7 नुकते 7 रंग, रंधावियां दे भी नुकता पिया, फलाणियां दे पिया, ओहदा पिया जी। मैं तुहानूं नुकते वाली गल दसां, नुकते दे विच भी कोई नुकता ही। इसलिए अल्लाह ने अपनी जात च भी नुकता नहीं रखिया, ते अपने महबूब सोहणे दे नां च भी नुकता। कल नूं कोई ये ना कहे कि मीम दी मरोड़ी च जिहड़ा फर्क है ना, इवें ही नुकते दे विच भी कोई नुकता है। रब ने वाहिद जात रखी। लेकिन अजीब गल है कि रब ने अब च नुकता पवा दिता है, उम च नहीं पवाया। हाँ जी, इस नुकते दियां खट्टियां प्यो ने सारी जिंदगियां खानियां ने, लेकिन सारी दुनिया जितने मर्जी किसी की खूबियां फजाइल अजमतें ले आए, जिसे रब ने अपने हाथ से बनाया हो, इसे कहते हैं की कहते हैं मर्द। इसे क्या कहते हैं? कायनात का पहला रूप भी मर्द है। बाप की फजीलत आएगी आगे चल के, पहले मर्दां दे थोड़ा जिहा आ जाओ। अगर किसी जगह आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, साडे चो जम के सानू ही गल्लां, साडे चो जम के मैं अक्सर सुनिया है, मावां नूं, भैणां नूं, बीबियां नूं, वडेरियां नूं। मैं बड़ा जोश नाल आया सी कि अज प्यो की फजीलत बयान करनी है, पर मैनू जेडे दिसन दे मैनू लगता है बजुर्गों के प्यो तो उदा ही अल्लाह कोल टुर गए होने ने। ते आप बजुर्ग बैठे ने, तो जिन्होंने सुनाउणा सी वो है ही कोई नहीं। बुजुर्ग बहुते ने, पहला पिंड वेख्या जिथे बुजुर्ग बहुते ने। नजर पा लो भावें। मुंडियां नूं पता सी भी मौलवी साहब नूं मौजू प्यो दा दिता है, तो अज साडी झंड होनी है, लिहाजा जाण दी लोड़ ही कोई नहीं। अगले वारी टुर जाएंगे, जो कारी साहब आउणगे या अगला मौलवी आएगा फिर सुनांगे। लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह गल पहुंच गई, दुनिया च टुर गई। मर्द को रब ने एजाज बख्शा है जो एजाज दुनिया छीन नहीं सकती। ते कायनात दियां जिन्नियां भी जनानियां ने, बड़ियां बड़ियां अल्लाह ने इज्जतां दित्तियां, शाना दित्तियां, कद काट दिते, शक्लां सूरतां दित्तियां, लेकिन जम्मियां तो मर्द चो ही ने। नहीं यकीन आउंदा। इस वेले अल्लाह ने गल कीती भी औरतां वाली सूरत, मर्दां वाली किते सूरतुल मोमिनून में, या सूरतुल अंबिया में, या सूरह यूनुस में, या यूसुफ में, या इब्राहिम में, यहूद में, सूरतुन निसा। घर दी खबर। तो जे बीबियां हाले भी ना मनन, सूरा निसा मन्नी बैठियां। अल्लाह करे कि एदी पहली आयत भी मान लैन। रब ने खुतबा निकाह में डाली ये आयत। क्या कहा? या अय्युहन नास, या कायनात में जिन जिन लोगों को दावा है कि हम इंसान हैं, सुनो, इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। कायनात में जितना कुछ है, हमने जो कुछ बनाया है, आदम को अपने हाथों से बनाया, और उस एक जान से हमने ये कायनात आगे चलाई है। वह खलक़ मिनहा ज़ौजहा, उसकी बीवी उसी के वजूद में से बनी। लिहाजा अगर किसी को इस गल ते होना कि साडे चो जम के सानू गल्लां, ते ये गल बंदियां नूं ज़ेब दिंदी है, जे थल्ले ना लगे होण, क्योंकि ये गल कहनी कोई सौखी है। मुड़ के जी सिर सुर पड़ाया हो। एक जगह मैं कह बैठा, तो उन्होंने जाके औखे सौखे होके कह लिया,
उन्हें कहा वो प्रोफैसर सी कह गया, तेरी की जरूरत मैनू कम है, चल हुण उन्होंने साधो नूं कह आके तेनों पराठे पका के दवे, एडा तो रहिंदा नहीं। मैंने एक जुमला सुना था, कमाल था। कहते हैं कि सालन के पके हुए, अगर सालन दे हुंदियां जे बंदा अचार मंगे ना तो बुढ़ी नूं समझ जाना चाहिए कि सालन च दम नहीं, जान नहीं है, करंट नहीं है। लिहाजा अचार दे इजाफी मिसालियां नालों बेचारा रोटी अंदर सिटना चाहता जिहड़ी लंघदी नहीं। औरत को समझ जाना चाहिए कि सालन में दम नहीं है। जे बंदा यह गल अपनी बुढ़ी नूं कह ना सके तो फिर समझो उहदे च भी दम नहीं है। अज तक नहीं कह सकिया कोई बंदा अपनी बुढ़ी नूं भी साडे चों जम के सानू गल्लां। ये जुमला उन्हें खो लिया। अब्बा बेकदरा हो गया, शौहर रांदा दरगाह बन गया, ड्रामों का फिल्मों का मौजू बन गया। हर जुर्म के पीछे बाप खड़ा होता है, हर चंगी गल दे पीछे मां होंदी। समझ रहे हो? बाकी तुसी मेरे तो आप समझदार हो, पिंड दी खोती रेहड़ियां दे पीछे भी लिखिया हुंदा मां दी दुआ। ना लगे इन्ना कि जुमला भी पा दो, अब्बे दी बददुआ। जी आगाज किया है, मर्द हो महसूस करो अपनी मर्दानगी। औरत बेकार है अगर अपनी असल को ना समझे। रब ने औरत की असल बनाया है मर्द को, और फिर रब ने बोला है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मर्दों की, बाप की, शौहर की इज्जत और आबरू और मुकाम और मर्तबे में इतना ही काफी है कि औरत उठ के बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, स्टैंड नहीं ले सकती थी, चल नहीं सकती थी, अगर रब ने मर्द ना बनाया होता। मर्द हाकिम नहीं है, इसका तर्जमा वैसे हमने यही किया है, मर्द औरतों पर हाकिम है। हाकिम ये माना नहीं है, वगरना ये अरबी का लफ्ज था, अल्लाह यही लफ्ज ले आते हैं, कव्वामून। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएं, इज्जत महाब खवातीन, जैलस ना हो आज, क्योंकि अज प्यो की शान, मर्द की शान ते गल होण रही है, बल्कि नुकता समझण की कोशिश करे। अजे अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया ही इसलिए है कि ये औरत को कायम रखे। औरत को कव्वामून समझदे जे, क़याम समझदे जे, गोडे माड़े होण ते खलोता, गिट्टे ढिले होण ते पैर मजबूत ना होण ते खलोता, लक दी हड्डी ते मोहरे। जनाब अगर ये वजन ना उठाएं, वजूद के लिए कायम रहना मुश्किल। वजूद के लिए मेरे कोल जिहड़ी शै मैं मिसाल ओदी देनी हुंदी, मैं अक्सर ना इहदी मिसाल दिंदा हुंदा। मेरे बगैर हाथ लगाए माइक मेरे मुंह के आगे खड़ा है कि नहीं? स्टैंड पे है। स्टैंड है तो इन्हें स्टैंड लिया है, तो जे आ पिछे स्टैंड ना हुंदा, इहनूं कहंदे ने अरबी च किवाम, ते इहने इत्थे नहीं सी होना। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪਾਂ ਚਾੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? आ मियाँ साहब की करन रहे हो, शिकंजे जो है, इस शिकंजे में इसे टाइट किया, इस नेट को किया, नट बोल्ट इनू करन तो बाद इनू इत्थे कसिया। इहदे कसे दा कोई फायदा नहीं सी जे आ डंडा ना हुंदा। इनू इत्थे शिकंजा पाया, इनू इहदे च, इन्हें फिर भी नहीं सी खलोना जे थले पैर ना हुंदा। अगर शौहर ना होता, बाप ना होता, भाई ना होता और बेटा ना होता, तो औरत किसी भी रूप में खड़ी नहीं हो सकती। रब ने मर्द के 4 रूप बना के औरत के 4 रूप ऐसे दुनिया में कायम किए। पहले नंबर पे मर्द होता है शौहर। पहले प्यो नहीं जे हुंदा, यह भी मान जिन्हें अब्बे बैठे जे इस गल भी मान लिया जाए, जिमें पहले मां नहीं ना, पहले बीवी है, ऐसे ही पहले मियां बीवी में से पहले कौन है? पहले मर्द है, पहले शौहर है।
ये शौहर को जब रब औलाद देता है तो बाप बनता है, पहले नहीं। लेकिन इसका असल रूप जब शौहर है तो बीवी को नहीं गिरने देता। जब रब औलाद दे दे ये बाप बन गया तो फिर ये बेटियों को, औलाद को, अपनी अहलिया समेत किसी को नहीं गिरने देता। खुद टूट जाएगा लेकिन कोशिश करेगा कि नहीं यार मेरी औलाद सौखी रहे। जो शख्स मुल्क छोड़ के बाहर की दुनिया में जहां पत्थर भी पिघल रहे होते हैं वहां खड़े होकर जो मजदूरी कर रहा होता है ना, अरब ममालिक में, सहराओं में, इसे पाप कहते हैं। बच्चे घर एसी में होते हैं, एयर कूलरों में होते हैं, या कम अज कम पंखों में होते हैं। तो जे पक्का भी ना हो तो कम अज कम छावे होणगे, जेड़ा धुप्पे खलोता जिन्हों प्यो आंदा, वो काम करता है, धूप में जलता है तो तेरा चूल्हा जलता है, औलाद पलती है, खानदान बनता है, घर बनता है। हां हां, अगर बाप के बाद ओहदा है तो भाई का है, प्यो तो बाद भरा है। औलाद जम्मेगी, एक दूजे दे भरा होणगे ते भरा भरावां दीयां बाहां फेर ही बनदे ने जे पिछे प्यो होवे। प्यो बंदा तां ही बनदा जे पहले शौहर होवे। शौहर बने बगैर, निकाह के बगैर अगर बाप बना है तो जूते हैं। शादी के बगैर बीवी बने बगैर जैसे औरत बच्चे को जन्म दे ले तो उसके लिए जिल्लत, इंसल्ट, रुसवाई और जूतों की जो है वो बारात हो सकती है, कुछ और नहीं। बिल्कुल सेम ये है। लेकिन पीछे कौन खड़ा है? एक मर्द। बहन को नहीं गिरने देता भाई, और बेटा अपनी बूढ़ी मां को भी भारी भरकम वजूद के साथ साइकिल पे उठा के डॉक्टर के पास लेकर के जा रहा होता है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरतों को यह मानना पड़ेगा कि मर्द है तो हम कायम हैं। जब मर्द नहीं है, मर्द नहीं है, आने वाले दिनों का वैसे मैनू पता नहीं, हाले तक ये वे पता करो जरा पिंडां च की हाल होया है कट्टियां दा। एक संडा हुंदा सी, कदी सुनीदा सी ना, पैलियां च फिरदा सी, सरकारी छान है, आ फलाना है, वो कदी हुण वेखिया जी? क्यों भला? साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने मुतबादल ला करके उसकी जगह बीज दे दिया। जिदू सान नहीं ना बचया ते संडा नहीं बचया तो रहिंदे हुण कट्टे भी को नहीं। छोटे छोटे फड़े तो जबा करी आओ, फट्टे लाई आओ, कसाइयां नूं दित्ती आओ। जिस दिन तुमने मर्द को और बाप को इस हैसियत से निकाला, साइंस तो पहले सोच रही है कि काम करें, मर्द की हैसियत खत्म कर दें। एदा बस बीज जिहड़ा ना जी वो मैडिकल स्टोरां तो लभे, हस्पतालां चों लभे, बीबी नूं किते फड़ो, उन्होंने रख दो, उस तो बाद बच्चे जम्मे ते अल्लाह दी सुपुर्द, वो अगू जेड़ा ना जी फड़ के ते मंडी लाई आओ तो थोड़े थोड़े जेड़े ना जी जिवें फार्मी चूजे ने वो कीती आओ। बेवा मुर्गियां दे यतीम आंडे। शुक्र करें अगर आपके घर में मर्द है, शौहर है, बाप है, पूरी दुनिया से लड़ जाने वाला। जैसे छत के ऊपर बीम या गार्डर खड़ा है तो बाले या लेंटर जो है अपनी जगह पे कायम है। जिस दिन ये बीच में से निकल गया फिर केड़ा केड़ा बाला किथे किथे आके वजदा है ते केड़ा केड़ा रिश्ता जेड़ा है वो सतांदा है ते परेशान करदा है, पता फेर लगदा है। बाप जिंदा है तो कदर कर लो, शौहर जिंदा है तो कदर कर लो, भाई जिंदा है तो कदर कर लो, बेटा जिंदा है तो कदर कर लो। जिस दिन ये चारों रूपों में खत्म नहीं यकीन आता, पता करो औरत आजादी मांग रही है, ये पाबंदियां लाउंदा है, ये सानू डकदा है, ये सानू झिड़कदा है, ये सानू झिड़कदा है। जेड़े पिंड च जेड़े बच्चों भी जाके पूछे ना अब्बे दी सुना, कहंदे जी कोई अब्बा बदलिया नहीं जा सकता। क्यों की होया? कहंदा जी मेरे प्यो नूं घूरी तो इलावा गल ही कोई नहीं, गाल तो इलावा गल ही कोई नहीं, जिदों वेखो वट चढ़े ने। और पुत्र शुक्र कर तेनों कोई डकण वाला ही, वो कोई समझाने वाला ही, नफे नुकसान की कोई बताने वाला है। जिदन टुर जाता ना पता उदन लगता ही, पहले नहीं लगता।
फिर खाबां दे विच भी उठ उठ के लोगों को मैं रोंदियां वेख्या। की होया जी? वो तेरे चिट्टे वाल ने। कहंदा जी उदों तो बुरा लगता सी। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त अपनी करता हूं। मैं रात को जितने बजे भी आया हूं ना, अब्बा जी ने घड़ी वेख के इदा, पुत इन्ना लेट क्यों आया? अबू जी मैं गलत काम तो नहीं संगया। कहंदे पुत तू जिथे भी गया से जेड़ी फिक्र मैनू है तू नहीं महसूस कर सकता। जेड़ा इत्थे रुग भरिया जांदा ना, जदों धी पुत्र घरों बाहर हुंदे ना, भावें तू आप ड्राइवर आप गड्डियां समझदार भज नस दुनिया जानदी है, लेकिन पुत्ते कोई नहीं जानदा जेड़े मेरे इत्थे हाल होण दिया। मैनू नींदर नहीं पैंदी जब तक तू नहीं आउंदा। सर जी हुण जेड़े वेले मर्जी टुर जा, किसे नहीं पूछना। मैं कई दफा चुप करके गड्डी बंद करके भी ऐसा जी उत्ते चढ़ाई के वालिद साहब की नींद खराब ना होवे ते उतर के जदों ते मंजा अगे ते कहना पुत्र आ गए। सर जी इस रिश्ते को रब ने जिस कदर कायम और दायम बनाया है, कायम दायम रखो। भले ईमान में मुखालिफ हो जाए, मसलक में मुख्तलिफ हो जाए, मजहब और हो जाए, रब के मद्दे मुकाबिल भी लेकर के आके खड़ा हो जाए। एक गल अल्लाह ने कही है, दुनियावी मामले च इन्हां नाल भैड़ ना पाया जे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसवा यह है कि कहना फिर भी या अबती है, मेरे अब्बू जी, मेरे अब्बा जान, मेरी असल, मेरे सर का सेरा। हाँ अल्लाह दे मुखालिफ अगर करन उथे तुसी थोड़ा जिहा तरीके नाल, लेकिन अदब नहीं छड्डना। ये वो बाप है, ये वो हस्ती है, इसका ये मुकाम और मर्तबा है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। जिस दिन मर्द दुनिया से खत्म हो गया, शौहर चला गया, बाप चला गया, हर बंदा अपना हिस्सा रख के तुहानू कुछ विचों इज्जत देगा। ये सारे हिस्से पा के इज्जत देने वाला शख्स। यहां गुजारिश करना चाहूंगा, पहली गुजारिश, बच्चे बैठे हैं नहीं तो मैं बात खुल के करता। जिन्हों कहते जे ना कि किसी काम की शय नहीं, फलान है, इस तरह है। अगर दुनिया में मर्द ना रहे तो औरत किस काम की है? क्या ओदे घर खुशी, ओदे घर बच्चे, ओदे घर बेटे, ओदे घर बेटियां आ सकती? नहीं। ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह का निजाम है। वो चाहे तो जनाबे आदम को बगैर मां बाप के बना दे, वो चाहे तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करके दिखा दे, हो सकता है। लेकिन जो रब ने उसूल बनाया है, वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, तेरे रब ने मर्द और औरत के जोड़ से इंसानी नस्ल को चलाना है। अगर तू नस्ली है तो बाप का इनकार नहीं कर सकता। बड़े लोगों को मैं वेख्या दुनिया च छड़ के भज गए, टुर गए, लेकिन प्यो दे नां तो बगैर नादरा नहीं हूं मनदी, शनाख्ती कार्ड ते पासपोर्ट नहीं हूं बनन लगा जब तक प्यो दा नां जिन्ना मर्जी लड़ ले, तू मेरा प्यो ही नहीं, मैं तेनू अब्बा कहना ही नहीं, तेनू अब्बा कहना ही फजूल है। तो जरा नादरा नूं तो जाके कहीं वो पूछे अभी, हाँ शनाख्ती कार्ड जी, ना की हो? चौधरी फलाना, अब्बे दा नां, मेरी नहीं प्यो ना बनती, मैं नहीं ओदा नां दसना। अगली ने कहना बाहर हो जा। क़यामत के दिन क्या करेगा? यहां नादरा ने मेन गेट से निकाला है। तेरे रब ने मां जन्नत रखी है, जन्नत च तो फिर जाएगा ना जे बूहा खुलना है। तो रब ने जन्नत दे बूहे ते प्यो भाया, इनू जान देना कि नहीं जान देना? अल्लाह जी नहीं जान देना, ये मेरा ना फरमान है। जे अब राजी नहीं तो फिर रब भी राजी नहीं। प्यो की रजामंदी च रब ने अपनी रजामंदी एवं नहीं रख छड़ी। 8 बूहे ने ते 8 बूहियां ते प्यो है, ये ना फरमान है। हुकूकुल वालिदैन 7 बड़े गुनाहों में से अल्लाह ने ऐसे नहीं रखा। तो मेरे दोस्त, इसलिए अगर मेरे नौजवान भाई सुन रहे हैं, शादीशुदा मेरे अजीजो अकारब सुन रहे हैं, छोटे बच्चे सुन रहे हैं, दुनिया की वाहिद नेमत है। चंगी माड़ी कवे तो समझिया करो ये पिछे तजर्बा बोलता हुंदा है। मां जिन्नी मर्जी समझदार होवे ना, जिन्नी मर्जी, उन्हें बूहियों बाहर दे हालात नहीं वेखे हुंदे कि कौन की है।
ते जिन्नी नजर ते हद महदूद हो जानी है ना, ओना विजन लाइट हो जाता है। अंदर बैठे हो, चादर लईयां जे, माशाअल्लाह राड़ चलन डे ने, हवा नहीं लगन डी, तुसी कहो कि बाहर ठंडी कोई नहीं, तो ठंडी हवा ही कोई नहीं। घर बह के बताऊं दे रेट दसने होर ने, तो बताऊं तोड़ के मंडी भेजने, तो फिर उतों अगे वेचने ये होर ने। ये काम मर्द करता है। जब वो कुछ कह रहा होता है तो पता फिर है। मिसाल लीजिए, क्या है बाप, आ भी जेब पैसे नाल भरी है, ते आ भी भरी है, लख दी दत्थी इत्थे वे, लख दी इत्थे वे, लख दी इधर है, लख दी इस पासे वे, फ्रंट जेब च भी लख, ते शलवार वाली जेब च भी लख। ये 5-7 लाख के कपड़े ला के किली ते टंगदा है। बेगम कहती असी जिदों कोई काम कहने, आगू कहता मेरे को है ही कुछ नहीं। वड्डी कुड़ी ने वेख्या, उन्हें क्या अब्बा झूठ बोलता है, सानू कहता है नहीं, इधर पैसे ही पैसे। मुंडे ने क्या, उन्हें अपनी जगह नौ बोली, अपनी जगह। अगर बाप कह रहा है ना कि नहीं है, तो फिर समझ जाए कि वो सही कह रहा है। क्यों? उसे पता है कि कहां इन्हां चों एक भी रुपया मेरा नहीं। मुमकिन है ये 7 लाख जो जेब में डाल के बैठा है, ये तुहानू कि तू बाहरों लैके पहले खवा चुकिया होवे, ते ये उन्हें किसी का उधार देना हो। ये ड्राइवर नूं ही पता है। असी तो ब्रेक वजे ना, तो ड्राइवर नूं गाल कड्डी दी एडी वड्डी करके, इनू दिसदा नहीं सी, अन्ना होया है। ये उन्होंने ही पता सी भी अगे बिल्ली का बच्चा आया या की आया। वो जितने आइनों से देख रहा है, ड्राइवर और बाप एक मिसाल है। फ्रंट बड़ी स्क्रीन में भी देख रहा है, उसमें लगे हुए बैक मिरर पे भी देख रहा है, साइड के दोनों शीशों पे भी देख रहा है, बैक मिरर की बैक स्क्रीन से भी देख रहा है, पीछे लगे हुए कैमरे, आगे लगे हुए कैमरों पे भी देख रहा है। उसे पता है कि स्पीड तेज करनी है, स्लो करनी है, ब्रेक मारनी है, ऐसा मारनी है, इमरजेंसी में ब्रेक लगानी है, की करना है। जिवें ड्राइवर ते सवारी का फर्क है, इवें ही पूरे टब्बर का ते प्यो का फर्क है। बाप को पता होता है किथे देने ने, किथे नहीं देने, कहां हां करनी है, कहां ना करनी है, कहां इनका फायदा है, कहां इनका नुकसान है। मां कहती है ना, पुत फोड़े निकले होण ते मंगे मुंडा मिठा, तो मां फके नहीं मारन देती। सियाणी मां होवे तो, पुत्र ये मुंह नूं तेनू मिठा लग ते गया, खजूरां तेनू बहुत चंगियां लगदियां, लेकिन गल याद रख, ये फोड़ियां दी पीड़ ते जदों फेणे पे ना, बड़ा औखा होएगा। तो मां का लाड बच्चा समझता है। बाप वो हस्ती है कि जितना मर्जी इसको प्यार आ रहा हो ना, ये दिल च जिन्ना प्यार है, जो किते दस दवे ना तो जमीन फट जाए, लेकिन ये बच्चों को बता नहीं सकता होता। अल्लाह ने इसे रखा ही ऐसा है। ये रब वाली सिफतें होती हैं बाप में, अल्लाह ने इसको जरिया बनाया है। सिर्फ वो इलाह नहीं होता ये बाप जो होता है, बाकी की कुछ नहीं होता। किते चेक तो करो, अल्लाह ने जितनी अपने अंदर खूबियां और सिफतें रखी हैं, वो सारी बाप में डाल दी हैं। वो खालिक है, हमें बनाने वाला, और जो बाप है अल्लाह ने इसे वो खूबियां अता की हैं कि देने वाला है। दुनिया च अब्बा दूजा नहीं जे हुंदा, असल प्यो एक ही है। एजाजी बाप हैं, लेकिन असल प्यो जिदी पुश्त चो निकले वो कोई दो नहीं हो सकते, वो कल्ला ही है। जैसे मां अकेली है जन्म देने में, ऐसे बाप अकेला है। जिसका बीज हो, जिसका नुत्फा हो, मिम मनी युमना, कुरान ने, ये जेड़ी हस्ती है जिसे बाप कहते हैं, इसके ऊपर रब के लिए शक ना किया करें, शक ना किया करें। एक और जुमला सुने यहां पे, जो ये कह रहा होता है इसे पता होता है कि क्या आपके लिए बेहतर है, देना है कि नहीं देना, चलाना है कि नहीं चलाना, मेरी इतनी चादर है या नहीं है। कभी कभी यूं भी होता है कि हम मां बाप से फैसलों से नाराज हो जाते हैं। प्यो दी शान सुननी जे ते जुमला सांभ्या जे, मां बाप के फैसलों से नाराज हो जाते हैं। मां बाप की नीयत गलत नहीं होती, फैसला कभी गलत हो जाता है। इंसान है, खता के पुतले, नीयत नहीं जो गलत होती। मैं नहीं देखी आज तक। मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैंने 10 साल चोरी पढ़ा है, खेती बाड़ी करते हुए। अब्बे नूं यह पता है फले बनाउण डिया, ये क्रास बाण डिया, ये वाही करन डिया, इस वेले कपाह दी गोडी करन डिया, इन्हें कमाद नूं हथ लाया, इन्हें वेलना जोड़िया,
लेकिन मैं अपने काम करके डंगरां नूं धुप्पे छावें करके पट्ठे पिछली राती पा वढ करके सौखा नहीं जे छोटे जे बच्चे का करना। तो जो घा पट्ठे का टाइम है उदों चोरी स्कूल जाके पढ़ के आना, तो ना कागज ना पेंसिल तो ना कुछ। तो कोशिश की सी कि मैं वड्डा साइंसदान बन के तो मैं फजावां च उड्डना तो हवावां च जाना। मैं पट्ठे वढ़ दें जो उत्ते जहाज वहिंदा सा ना, मैं कहता सा वो भी तो आखिर किसी माँ प्यो के पुत्र ने, मैं इत्थे थले पट्ठे वड्डी जाना, वो उत्ते फजावां च उड्डे, मैं उत्थे ही जाना। और अब्बू को जब भी पता चलता गत्ता फड़िया इम्तिहान पेपर पता लग गया तोड़ दिता, बस्ता खो लिया, तू ये नहीं करना। आखिर वालिद साहब को मिलते हैं एक मौलाना प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जहां लेटे हैं करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। उन्होंने किते ईद का खुतबा सुनिया, कुरान मजीद और हिफज की अजमत सुनी। मैनू कहते ना मैं तेनों ना मदरसे पाना, मैं अब्बा जी लै गया टीचर को, मैं आख्या जी जे औखे सौखे हो के मैं माड़ी जी साइंस पढ़ ही ली है तो हुण इन्हां नूं कोई समझा दो। उन्होंने कहा तुसीं जो मर्जी कही जाओ, मेरा मुंडा मैं जाना। मैं भी सुनिया सी उस्ताद भी प्यो हुंदा ते प्यो भैड़ी मत नहीं देंदा, टीचर भी भैड़ी मत नहीं देंदा, वो चंगा ही सोचण डया ना। अब्बू का फैसला अच्छा नहीं लगता था, पकड़ा। जिदन पता लगा ना भी ये हथों निकलू है, ये पट्ठे वड्डण तू भी जाऊ ते वाई तू भी जाएगा, खेती बाड़ी से भी जाता रहेगा, फड़िया तो बहावलपुर लाया प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह का करना ऐसा अगू है ही नहीं सर। प्यो की अजमत अगर समझनी है ना जी, शायद मैं बाप के सामने बैठ के ये बातें ना कर सकता, लेकिन जो हालात दिखाते हैं किताबों में दर्ज था ही नहीं। सबक जो पढ़ाया जमाने ने, किताबों में बाप की वो अजमत, वो मुकाम, वो रुतबा, वो शान नहीं लिखी जो हालात और वाकयात ने पढ़ाया है। अगू मिल गए मौलाना अब्दुल रहमान मक्की साहब, यही ना है हफिज़हुल्लाह ताला। इन्हां दा मिजाज उस वेले कुछ होर सी, ये लल्ला करके तो मदरसियां नूं पै गए, कहंदे उत्थे कोई काम दी गल है, आ हुंदा है, ओ हुंदा है। मैनूं विचों जिहड़ी खुशी होई तुसीं सोच ही नहीं सकदे। मैं क्या अपने मिजाज का बंदा लभा, अल्लाह तेरी उम्र वड्डी करे जो भी। खैर उन्होंने वापस मोड़ दिया। मेरे वालिद साहब का तैयार सारा कुछ ज़हन माइंड के मदरसे में डाल के आना है, आज बेटा जो है वो हिफज करके ही वापस आएगा। उन्हें मोड़िया वापस बाहर छड़े आमदपुर शर्किया चौक च लथे चाचा बस्ती। एक होर मौलवी साहब, मैनू 7-8 साल उन्होंने शक्ल ही चंगी नहीं लगी, ना पसंद नहीं सी। उन्होंने अबू नूं पूछा जी आई साहब किधर, अगे यार इनू मैं मदरसे च पाउणा सी। अगों प्रोफेसर साहब नूं मिलन गया, कोई होर ही मिल गया, उन्हें अगों क्या भी नहीं ठीक, वो कहंदे चाचू इधर आओ। उन्होंने वापसी मंठार आई, उधरों पिछू सादकाबाद वो भाया 32 रुपए किराया से लिया फैसलाबाद सुटिया, सारी रात सफर करते रहे सवेरे सवेरे। माशाअल्लाह पट्ठे वढ़दे हैं कमीज का, इधरों मोढे तो रंग होर, इधरों होर, पंडा चक चक। उसी हालत में सर जी अंदर अंदर कितना दिल कुड़ रहा था, क्या हालात हो रहे थे ये मैं जानता था या मेरा रब जानता था, लेकिन बोल नहीं सकता था कि बाप था। लेकिन कितना अजीम था, क्या फैसला था मेरे बाप का। मेरे साथ के साथी इस वक्त डॉक्टर हैं, जो वो चाहते थे वो बन गए हैं, जो उनके मां बाप चाहते थे वो ही बने हैं। मिलने गया एक दफा अपने एक दोस्त को जो टॉपर था, डॉक्टर है, उन्होंने वालिद साहब नूं जदों मिलन ते मुंडे नूं गया सा, अगे प्यो बैठा सी। मैं ना लैके पूछे, मैं क्या चाचा सिंह जी, मैं क्या डॉक्टर साहब कित्थे ने? अके ना पुछ पुत्र। मैं क्या थी गया? अके इतनी पैसा ला लाते थक गया। अके मैं डॉक्टर बनसा, मैं ये बनसा। मैं क्या बन तगे? अके क्या डॉक्टर बने? लोग कहते गुह मूत्र फुरले दा वधे। कोई थोड़ा बहुत तो तुहानू समझ आई होगी। मैं क्या जी की होया? पता चलिया जी उन्हें अपने हॉस्पिटल च ना नाल लैबार्टरी भी बनाई है, तो उत्थे पेशाब पखाना तो चेक करना ही पैंदा है। अगे लोग गुह मूत्र फुरला ते विचों ना खोल ते दसें दे इत्थां विच की बीमारी है। दुर फेट ही इहो जे पढ़े हुए लखां बर्बाद करते जे इहो काम करना भी
तईक नूं कां बन वंजिया वो चंगा ना ही। मैं ख्याल अल्लाह तेरा शुक्र है प्यो दे उस फैसले दे उत्ते इस्तिकामत अता की थी। हालात अच्छे नहीं थे, जमीनें पहलियां वाफर खाने फल फ्रूट छोड़ के दाल खानी ते महदूद लेवल की रोटी लभनी या सुके टुकड़ियां नाल। लेकिन यकीन करें बाप के उस फैसले पे लब्बैक कहने पे कबूल करने पे रब ने जिस तरह ते जिन्ने साल मक्का ते मदीना ते उमरे ते हज ते नेकी ते भलाई ते ओ जगह विखाइयां ने ना, यकीनन पीछे बाप दा इंतखाब से। बाप अगर फैसला ले रहा है वक्ती तौर पे बुरा लग रहा है, मैं नाल नाल दुनियावी तालीम नहीं छड़ी पढ़ी है और अल्लाह का शुक्र है यूनिवर्सिटियां रब ने टॉप करने की तौफीक दी, लेकिन असल सिला असल फल असल इनाम यार मेरे तो बड़े बड़े मेरे चौधरी नहीं जे बैठे, तुहानू अल्लाह ने कोई थोड़ियां शाना नहीं दित्तियां ते केड़ी केड़ी बिरादरी ते कौम नहीं, तुसी थल्ले क्यों बैठे जे? मैं तुहाडे कोई वक्रे मैनू कोई दो सिंह लगे ने? अल्लाह की कसम नहीं, ये वो बाप की दुआ है जब नीचे बैठ के कहता था अल्लाह कदी मम्मी पुत्र नु वेखा उस कुर्सी ते बैठा हुआ। लिहाजा अपने वालिद की दुआ ते कई दफा उल्ट भी हो जाता है, जे मैं इत्थे मां दा जिक्र ना करा ते तां भी ज्यादती होएगी। जेड़ा मां दा हौसला अपनी जगह, लेकिन अगर मां और बाप दोनों में इख्तिलाफ होने लगे तो कभी लड़ाई बढ़ाना मत। मैंने नूह अलैहिस्सलाम को देखा, नूह अलैहिस्सलाम वक्त के नबी 950 साल वाज ते उमर अपे पुत नू समझा समझा के थक गए, तो बूढ़ी नू समझा समझा के थक गए। शौहर होने के नाते बीवी ने नहीं समझा, बाप होने के नाते बेटे ने नहीं समझा, दोनों ने मुकाम नहीं दिया, मर्तबा नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। तो सर जी नाराज ना होया जे है नबी दी बीवी है नबी दा पुत्र ते तरले कर दिया इदा झोलियां चुक के अल्लाह मेरा पुत्र। पुत्र प्यो दे सामने डुबे कोई सौखा नहीं जे। पता हुंदा की सी? जब घर में बीवी ही बच्चों को शौहर के खिलाफ करे, मां बाप के खिलाफ कर दे, इससे बड़ी दुनिया में बर्बादी नहीं है, तबाही नहीं है। मैंने बड़े बड़े सुनामी देखे हैं, डिजास्टर देखे हैं, जलजले देखे हैं, बड़ी बड़ी जंगें और तबाहकारियां देखी हैं, लेकिन सबसे बर्बाद कुन वो घर है जिस घर में मां बच्चों को अपने बाप के खिलाफ कर रही है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते सी, अल्लाह ने हुक्म दिता वसनाइल फुल्क बिअयुनिना, ये किल थोड़े लेके फट्टे लेके जोड़ने ते मां ने हसना ते नाले मुंडे नूं हसाउणा, हाँ प्यो तेरा केड़ा कोई तरखान है, एवें किल फट्टे ठोकी जांदा है। कहंदा जी जेड़ा इहदे च बहु बचेगा, इन्हें पता नहीं बचना कि नहीं बचना। समुंदर ने जो दो थपेड़े मारने ने, इहदे फट्टे अलग फट्टियां अलग किल अलग, इन्हें पता नहीं लभना कि नहीं लभना। लै पोते इन्ना औखा होण डिया, मेरी गल सुण, अल्लाह ने करे जे इदां दा काम हो गया ना अम्मी मैं फिर की करूं? पुत्तो सामने पहाड़ नहीं, ओदे ते चढ़ जी, पहाड़ां ते भी कदी पानी चढ़िया, पहाड़े चढ़ जी। ओए होए, तिन्ना बच्चियां ने मन्नी प्यो दी, अल्लाह ने नस्लां चलातियां जे। तुहानूं पता जे दुनिया च नूह अलैहिस्सलाम दे 3 बेटियां दी इस वेले औलाद चल रही है, ते एक ने प्यो दे मुकाबले च मां दी मन्नी है, बाप की मुखालफत की, पहाड़ पे भी चढ़ा, उलमा से आपने वाकई सुने हुए हैं। इत्थे रब ने कहा सी फिर पैगंबर जे मैं अपना आप ना विखावां तो फिर काहदियां गल्लां, नबूवत जुबान मीठी दलायल। इत्थे तो कहंदे ने जी मौलवी दे दम च बड़ा असर है, ते प्यो ने पता नहीं किन्ने दम कीते होने। माली दा कम पानी देना ते पर पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउणा, लावे या ना लावे। जिन्ने अब्बे बैठे हो ना, तुहानूं भी कहना चाहना जे कोई इदां दा विचों निकल आवे ना तो फिर बहुती दिल ते भी ना लिया करो, रब दे फैसले रब ते छड्ड दिया करो। अक्सर उलमा नूं मैं परेशान वेख्या, अक्सर उलमा एक दुनिया नहीं छोड़ती। अल्लाह जी सानू कहंदा सी बच्चे मदरसे च पाओ, अपने वेख अमेरिका ने सानू कहंदा सी एवें करो, अपने धी पुत्र बरतानिया ने हमें कहता था मदरसे में दाखिल करवाओ, खुद बच्चे यूरोप हैं। हमें कहता था फैसलाबाद जामे सल्फिया भेजो, अपनी औलाद ऑस्ट्रेलिया बैठी।
सर जी तुहानू की पता कि इन्हें किन्ने पापड़ वेले होने ने, किन्ने तरले पाए होने ने, किन्ने मुसलियां ते आंसू बहाए होने ने, किन्नियां रब तू मंगा मंगियां होनियां ने, लेकिन फैसले ते अल्लाह दे ने, फैसले तो रब दे ने। बहुती दिल ते ना लाया करो। मैं बड़े सारे प्योवां नू वेख्या जेड़े रहिंदे रहिंदे रह गए ते अटैक आया ते हो गए। कई दफा पूछया की होया जे, जवानी च अटैक। यार मैनू ना धियां दा दुख नहीं पुत्रां दा दुख लै बैठा। भाजी की होया जे? कहंदे जी मैनू कहंदे ने जालम है। ये गल क्यों कहंदे ने? उन्हां दी मां ने कदी मैनू उन्हां दी नजरां च आइडियल बनाया ही नहीं। नाकाम है वो मां जो बच्चों की नजर में बाप को आइडियल ना बनाया। आइडियल समझते जे? फैसलाबाद वाले मिठाई ने वाले नहीं। मुमकिन है कहो जी आइडियल वाले का बड़ा नाम लेंदा सी गुजरां दा। आइडियल प्यो खोती रेड़ी भी चलाउंदा होवे ना, लत लंगी होवे, अखू काना होवे, कन्नू डोरा होवे, हथू टुंडा होवे, अल्लाह दी कसम पूरी दुनिया के पढ़े लिखे शहजादे मिल जाए, हुक्मरान मिल जाए, तुहाडा प्यो कायनात सब तो बड़ा बादशाह ते शहजादा जे, इहदे नाल दा कोई होर नहीं जे। इसकी कदर करना, इसकी इज्जत करना, एहतराम करना, मोहब्बत देना, प्यार देना, रब ओ फल लाएगा जेड़ा तुसी सोच नहीं सकते। अगर ये बात समझ आ गई है तो मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूं। प्यो अब्बा, प्यो दा वजन मेरे ख्याल पंजाबी च घ्यो दे वजन ते। हाँ जी, ये अंदरों घ्यो तो भी नरम हुंदा जे, तो बाहरों पत्थरां तो भी सख्त हुंदा जे। औलाद अगर बाप औलाद को समझे तो औलाद को भी बाप को समझना चाहिए। ये जिन्ना मर्जी उतू बादाम वांगू सख्त, लेकिन अंदर अखरोट की तरह बड़ा सख्त दे आकड़ेगा। अल्लाह ने इसीलिए बाप की शफकत रखी है, मां की ममता रखी है। बाप शफीक क्यों है? दो थप्पड़ सिटेगा ना, मारन का मकसद है कि मेरे को खा ला, मैं उदा दियां नहीं मारनिया कि तेरा लक बांह या मुंह या कोई चीज खराब होवे। जमाना तेरे ते उंगली चुके मेरे तू बर्दाश्त नहीं होनी, मैं आप मार लवा वो बर्दाश्त। इनू अब्बा आंदे जे। मां रो पड़ती है आंसू दिखा के, बच्चों के दिल नरम हो जाते हैं, मां रोन रही है। प्यो बहुत घट जे कि उतों रोवे, पर एदा जिन्ना दिल रोंदा जे, प्यो होने के नाते मेरे को पूछो भी ये किन्ना क रोंदा है। वेखण नूं बड़ा सख्त, बड़ा फैसला, मैं कह दिता है, कह दिता है, ए नहीं होना, नहीं होना, अंदरों कह रहा हुंदा है काश काश। ये दुनिया च कल्ला हुंदा जे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ सिर्फ अल्लाह हुंदा जे, होर कोई नहीं जे हुंदा। भैणां नाल भरा बड़े, मावां नाल औलाद बड़ी, हर रिश्ते के साथ कोई ना कोई खड़ा होता है। पूरे घर च अगर कल्ला हुंदा जे सिर्फ प्यो हुंदा जे। ये जवानी च भी कल्ला, जंगलां च। 2 मिनट लई अगर मां बहनें सुन रही हैं, सब तो वड्डी जिहड़ी घरां च मैं ब्लैकमेलिंग वेखी ना, एक तो ड्रामे दे खिलाफ आ गए, फिल्मां दे खिलाफ, सीरियल डाइजेस्ट दे खिलाफ, कहानियों में बाप के खिलाफ। सकी मां बच्चों को बाप के खिलाफ कर रही होती है। गल गल च माड़ा जिहा सिर दुखिया ना तां रो पई, माड़ा जिहा ढिड च दर्द हुई तां रो पई। हाँ तुहाडे प्यो नूं जम्मणे नहीं ना पै, किते नूं जम्मना पैंदा ना, एक नूं पता लगदा कि किवें बाहर मंजा डा के बहिदा। घर आउण दा टाइम आया, ले सारा दिन वेला फिरदा, हुण वेखियो जे आउंदिया इहने तुहाडे ते किदां गुस्सा कढना है। पता नहीं कित्थों कित्थों मारां खा के, किदियां किदियां गल्लां सुन के, किहड़े किहड़े धक्के धोड़े खा के, कित्थों मोटरसाइकिल नूं रेड़ के पंचर सी या की सी, तेल है सी या नहीं सी, किदां घर तक पहुंचे है। हक ते बनदा सी, मां अपने बच्चों नूं लैके खड़ी हुंदी कित्थे बूहे ते, कित्थे। यार जेड़ा सारा जग तुहाडे लई फिर सकदा, तुसीं ओहदे लई सिर्फ अपने बैठक चों निकल के या मेन गेट तक अपने बच्चों नाल खलो के इस्तेकबाल नहीं कर सकते। पर मैनूं कदी कदी इदां लगदा भी जिवें ना घर दे विच सारे घर वाले उदां हो गए ने जिवें भाभी हुंदे ने, इदां ही लगदा घरां च ना सारे ही भाभी ने। क्यों पूछो मेरे तो, पीर साहब ने आउणा होवे ना ते इस्तेकबाल मोटरवे तो, समंदरी तो
लाहौर तू एयरपोर्ट तू फैसलाबाद एयरपोर्ट तू की कुछ लैके नहीं पहुंचे होंगे। ते सर जी जे किते घर आना होवे ना प्यो ने दुनिया के सारे पीर एक पासे पा लो, प्यो का वजन फिर बहुता जे। हक तो यह बनता सी आउंदियां औलाद लगी हुंदी लत्तां नाल ते एक दफा कहंदी ना अब्बा जी अब्बू आए ने ते सारे दिन दियां थकावटां उतर जांदियां। लेकिन इत्थे मां नूं भी भूंड लड़ गए, औलाद नूं भी लड़ गए, अच्छे खासे हसदे खेडदे ऐ हो गए शूको शूक के पता नहीं की हो जाना। ये तेरा बाप है, इस बाप की आज कदर कर। हालात का सताया हुआ घर पहुंचा है, इज्जत दीजिए, आबरू दीजिए, मुकाम दीजिए। मैं उन्हां घरां नूं जानना, उन्हां घरां नूं जानना कि जिन्हां दे विच मां ने औलाद नूं सिखाया है, बुढ़े हो गए ने, पुत्र बुढ़े ने, अगे उन्हां दे पोतरे दोतरे जवान ने, तो यकीन करो हाले भी मां औखी होके भी होवे तो बूहे ते इस्तकबाल करदी भी है तो कराउंदी भी है। उठो शाबाश तुहाडे अब्बा जी ने, छड्डो सारा कुछ, ये गैर आम है। पहले वो है तो फिर उन्हां दे विच कदरां भी ने ते शानां भी ने, इज्जतां भी ने ते बरकतां भी ने। और जो हमारे जुमले होते हैं, जहर भरा जाता है बच्चों के वजूद में। और सुनो, जहर जानबूझ के खाओ या लाशऊरी में खाओ, असर तो करेगा। मैदा साफ कर लो, नहीं तो बच्चा मरेगा। किद्दां मां जहर भरदी है, इनू जमना पैंदा। एक मैं लोध जमी है, 8 जमे ने, इनू कदर ही कोई नहीं। मां जी कोई शक नहीं, बच्चे को जन्म देना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ने इसका आपको स्टेटस दिया है, ओहदा दिया है, खिदमत में 3 हिस्से दिए, 3 हिस्से दिए। तुसी बड़ा मुश्किल होके पेट च चुकिया ते बच्चा बहुते तो बहुता भी वजन होवे ते 2 किलो का हुंदा वैसे, क्यों जी? और प्यो बैठे हो, बच्चे जम के बैठे हो, जो जमदा बच्चा चुकिया सजे कोई 2 किलो का वजन का हो जाता है। चलो मान लिया, हो गया जी, माशाअल्लाह। ये ते चुकिया 9 महीने ते बल बल हो गई, ते जिन्ने जवानी तो लैके बुढ़ापे तक लक ते 50 इट्टां चुकियां ने ते 7 मंजिलां चढ़नियां ने। ये कौन है? इनू बाप कहंदे ने। कदी एदी भी तस्वीर दस, रात को जो ईंटों की भट्ठे की मट्टी पे, ईंटों के ऊपर तुम्हें नरम गद्दू पे सुला के, और समुद्री तो डबल ट्राली लगदी है ते सुत्ता हुंदा है ते डिगदा ढैंदा ते जंप खांदा, इनू प्यो कहंदे ने। कदी कहेगी मैं दी लोध सांभी, इनू की ते बाहर फिरदा है। कदी पता करो, पता करो, 8 बच्चे सांभड़े औखे ने या 8 गन्नियां दा पूला बनना। पूला ही सादे जो जड़ा कट्ठा जा करके बनदे, ये सौखा नहीं जे। गन्ने नाल गन्ना नहीं जे टिकदा। प्यो पुत्रा नूं फिर भी किते ना किते स्कूटर च कोई 6-7 चाड़ो ना तो चढ़ जाते हैं, नहीं जे डिगदे, फड़िया फुड़िया हुंदा। लेकिन गन्ने का पूला जिन्ना मर्जी घुट के बनो तो दूजे नाल रस्सियां ते रस्से पाओ, एक झोल पैंदी जे जंप दी ते ट्राली ऐ नूं इधर पई ते ऐ नूं। ओ सर्द रातां च जिथे रजाइयां च भी कांबे छुटदे ने, जेड़ा फसलों के विचों ट्रैक्टर कड्ढण दिया हुंदा ते मुंह तां नूं लगा है ते सिर पिछां ट्राली नाले ते जिंदगी मौत दे मुंह च बह के चलाउण दिया है, इहनूं प्यो कहंदे जे। ये तुहानूं कुरान दी आयतां च शायद ये चीज़ां ना लभण। अल्लाह ने तो तुहानूं हुक्म दिता है, खबर दी है। बाप क्या है? असल है। मुआशरे में देख के बाप क्या करके आता है। ते सारी रात ट्रैक्टर कल्ला जेड़ा सड़क ते चलाउण दिया हुंदा, ठंड पैंदी ते ठंड पैंदी ते कोरियां नाल ते उंगलां जेड़ियां ने जम्मियां ते खून जम्मे। 10-10 दिन जेड़ा मिल्लां दे बाहर ट्राली दे थल्ले मंजे ला के लम्मा पिया हुंदा जे, इहनूं प्यो आंदे जे। शुक्र करके घर दे विच 5-10 तेनू कोई छत दी अल्लाह ने, अगर बच्चे लैके पई है रब, और मैं कोई तुहाडी चौकीदार रखी हां, मैं तेरी लोध सांभणू सा, मैं तुहाडे लई नुकरानी सा। पता करके दुनिया च किदी किदी नौकरी करके ते किदियां किदियां गल्लां सुन के तुहाडे मुंह च लुकमे पांदा है। इसे बाप कहते हैं। माड़ा जिहा हाथ सड़िया, मैंने ये सीन देखा है। रोटी पकाउंदियां पकाउंदियां फोन लाया सी भैन नूं, कान नाल इदां करके ते रोटी पकाउण दी सी। वो हथ रोटी ते घुमाउणा सी ते थोड़ा जिहा तवे नूं लग गया, नाल ही तुहाडे प्यो नूं इहनूं पकाउणियां पैण, इहनूं पता लगे वेलियां खा के परोठे खा के ते बोलण वाला गल्लां करन वाला। वो भई इत्थे प्यो कित्थों विच आ गया? नजर आपकी काम नहीं कर रही, तवज्जो आपकी नहीं है, ध्यान आपका नहीं है।
24 घंटिया चो जो 3 दफा रोटी पकानी पै गई, चूल्हे ते खलोना पै गया, वो वेला याद नहीं कि जिदू सारा दिन धुप्पे सड़दा। पता करो जरा, जिन्नियां शहर च भट्ठियां ने तो लोहा पिघलदा है, एक भी औरत उत्थे काम नहीं जे करदी, उत्थे सारे प्यो ही जे। आसान है भट्ठी में जाना, लोहा पिघलाना, कभी पिघला के देख। थोड़ा सा चूल्हे पे गई, वापस लौटी, पंखे के नीचे बैठी, रब का शुक्र कर, हवा ले ली, अपनी आजादी से है। 5 मिनट अगे पीछे कोई मसला नहीं, 5 मिनट की 1 मिनट भी लेट पहुंचे तो साई होनी उत्थे क्लास ले लेंदे ने। इनू प्यो आंदे ने। जमाना छितर मारदा है, खांदा है, इसे बाप कहते हैं। धक्के दिए जाते हैं, चल शाबाश, महीना महीना मजदूरी करवा के फिर जिदू तनख्वाह नहीं दी जाती, पता करो ये दिल ते किहड़ियां छुरियां होंदियां ने कि पिछू बच्चे ने, औलाद है, घर बार चलाउणा ते किदां चलाना है। जिन्नू सब दी फिक्र हुंदी है, इनू अब आंदे ने, इनू प्यो कहंदे ने। ये जिहड़ा सड़दा है, घर च 5 मरले दी हद 10 मरले दी सफाई कर लई। सर जी पता करो गटरां च कौन उतरदा है, भावें वो ईसाई है ते भावें चूड़ा है, तू ओनू जो मर्जी नाम दे है ते प्यो ना मर्द है। अज तक किसी औरत नू गटर च उतरिया वेख्या जी? अजी शाना बशाना बराबर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं मां, मेरा रुतबा मेरी शान, मैं ये करूं, मेरे लिए जन्नत के 8 दर खुले हैं, हर दर पे रब ने बाप बिठाया है। अगर बाप राजी है तो जन्नत का फायदा है। एक गल समझ आ गई जे तो थोड़ा जिहा हुण अगे होर टुरीए। प्यो लई करना की है? पहला काम ये वैसे है कुरान दी आयतां ने, लेकिन उत्थे तुहानू जाके सिर्फ सुभान अल्लाह याद रह जाती है। मैं जिन्नियां मर्जी आयतां पढ़ा ना, तुसीं आण ते कहना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मौलवी साहब ऐसी बड़ा कुरान पढ़िया। कुरान बोलता भी है, कुरान काम भी करवाता है। पहला काम यह है कि बाप खड़ा हो, आप ओहदे में वक्त के वजीर भी क्यों नहीं, प्यो दे सामने नजरां झुका के रखी, रब फल ला दे गई। झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है। हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। अगर मां कहे कि प्यो नू फड़ के मेरे सामने बनो तो जुत्तियां मारो, ये मैंने सीन देखे घरों। एदी दाढ़ी पुटो, एदे वाल मुन्नो, जो मर्जी हो, मां और बाप आपस में लाख उनका तकरार हो, औलाद बीच में जुमला मोतरज़ा न बने। बीवी की शान आएगी, मैं अलग बोलूंगा, मां की शान आएगी, मैं उसके रुतबे दर्जात इज्जत आबरू मुकाम मर्तबा रखूंगा। लेकिन बाप दुनिया में अगर रब के बाद अल्लाह ने किसी को इज्जत और ओहदे में तौहीद के बाद रखा है, सबसे पहले बाप है। इस प्यो नाल जिन्ना मर्जी तुहानू इख्तिलाफ होवे नजरियाती, मैंने क्या कहा था, बाप का फैसला गलत हो सकता है, नीयत गलत नहीं हो सकती। नजरें झुकाना, नजरें क्यों झुकानी है? मिसाल देने लगा हूं। तुहाडे चों कदी किसी ने पतंग उड़ाई? इन्हां वेल किथे पिंडां च होर बड़े काम। जिहड़े पतंग उड़ाते ने ना, इन्हां ने पिछे डोर बन्नी हुंदी है। पतंग जदों फिजा च जाती है तो डोर होर मंगदी है, क्योंकि उन्होंने चंगा लग रहा हुंदा, मैं तां जाण लई ते कहंदी है उड़ाण वाले नूं, मैनूं जरा धागा छड्ड, डोर छड्ड। ये छड्डी आउंदा है, चरखी घुमाई आउंदा है, वो चढ़ी जाती है, पेचे ते पेचा पैण दिया है, चढ़ रही है, तुणके ला रहा, खिंच रहा, छड़ा रही है। एक वेला आउंदा पिछों डोर मुक जाती है। इत्थे हुण की करे दस्सिया जे जरा। पतंग तो कहंदी है डू मोर, डोर होर छड्ड आउण दे, मैं तां चली हां। पिछे कहंदा है कि मेरे हुण वस दी गल नहीं रही। बसा औकात बच्चे चाहते ने होर पढ़िए, होर तरक्की करिए, होर जमीन खरीदिए, होर पैलियां बनाइए, होर इदां करिए, उस मुल्क टुर जाइए, उत्थे चले जाइए। पिछे प्यो कोलों डोर मुक गई हुंदी है। धीआं चाहदियां ने कि अब्बा नहीं पढ़ाउणा चाहता, मैं पढ़ना है, मैं उत्थे जाना, मैं तरक्की करनी है, मैं अपनी जिंदगी जीना है, आ वेच दे, ओ वेच दे। लेकिन प्यो नूं पता हुंदा पिछे डोर मुक गई। जिदों प्यो कोलों डोर मुकदी है तो औलाद बागी हो जाती है, बीवी बागी, मां बागी, रिश्तेदार बागी। और छड्डो, इन्हें की दिता तुहानूं, इन्हें साडे लई कीता की है? ये वो कातिल जुमला है कि जो
मैंने दुनिया में इससे खौफनाक जुमला नहीं देखा कि बाप को कहा जाए तूने मेरे लिए करा क्या है। अल्लाह कहते हैं सुन सुन या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक व मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। जिवें रब दी कदर नहीं ना कीती बेकदरे ने, एवें अब दी ते प्यो दी भी नहीं कीती। इन्हें मेरे लिए कीता की है? इन्ना थोड़ा है कि तेरे लिए उन्हें अपना नुतफा सामभ के रखा सी, पुछ की पुछना ही। फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक खुलिक मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। नाना लंगोट मजबूत रखदा ते किते ना किते गटर च या सिद्धुआं दी नाली च पिया होना सी। नाना आता थ्रू प्रॉपर चैनल ना करता निकाह हराम दा सदवाया जाना सी। ते छोटे होंदियां गिची घुट के कमादे सुट दिंदा, की कर लेना सी? इन्हें तेरे लिए बहुत कुछ कीता ही ते रब ने ते तू बहुत कुछ कराया ही। इनू इज्जत एहतराम वकार दे, गल फिर बढ़नी है। अगर क्या किया है मुझे मेरा बाप समझ ही नहीं रहा, जो मैं चाहता हूं वो दे नहीं रहा। जिदन पुत्र डोर छड़ दी ना पिछू मालक ने जड़ा उड़ाउण दिया ते पतंग ने क्या होर चाहिए ते ओदे कोल ना होई ते फिर आजादी मंगी ते जिदन ये हत्थां ने छड़ दिता ना, मैं उस वेले वेख्या कि पतंग 1 इंच भी अगे नहीं जे जाती, फिर पिछे मुड़ना शुरू होती है। वो जड़ी लहरा रही होंगी है ना, फिर वो हचकोले खाती है, फिर बैक होता है, फिर मुड़ती है, फिर उसे लूटने वाले भागते हैं। या खंबे में अड़ गई, या किसी दरख्त में अड़ गई, या छापा बरदार ने लूटा, या लोगों के हाथों में आके मुचड़ गई। ए नतीजा वेख्या जे मैं उस औलाद दा जेड़ा प्यो तू जान छडाउण दी और मां तू जान छडाउण दे लई भजी। कितने बच्चे और बच्चियां हैं बाप ने रोका लेकिन हॉस्टल लाइफ में गए। आज ना इज्जत रही है, ना जान रही है, ना माल रहा है, ना वकार रहा है। ते जेड़ियां धीआं ने ते जेड़े पुत्रा ने प्यो दी मन्नी, मैं उन्होंने अज रंग लगे वेखे, मैं उन्होंने इज्जतां च वेखे। अल्लाह ने औलादां दे छड़ियां ने, रब ने कदरें डाल दी हैं। ते एक बड़ी अहम जी गल करना चाहना, जे मन लवो ते सुन लवो, जेड़े काम च प्यो राजी ना होवे छड़ दिया करो। वो भावें सोना भी होवे ना, मिट्टी नूं भी हथ पाओगे तो रब सोना कर देगा। अल्लाह दी कसम है, तजर्बे की गल जे। प्यो ने जिथों जिथों डकिया वक्ती तौर पर बुरा लगता सी, अबू जी नूं कहा अबू जी जाओ राजी जे, हाँ पुत मैं राजी हाँ। अच्छा अल्लाह मालक है, फिर अल्लाह है ना। आप यकीन करें बाप का फैसला वक्ती तौर पे तो बहुत बुरा लग रहा होता था, बहुत बुरा लग रहा होता था, लेकिन रब ने वो वक्त दिता है। यकीन करो मिट्टी नूं हथ लावां ना तो रब सोना कर दिंदा। अच्छा मैं मजाक नहीं करन दिया, हकीकत है। अल्लाह अकबर। फैसलाबाद में सौदा कर रहा हूं, मकान 3 मंजिला बना हुआ है, 7 वाशरूम है। एक वाशरूम एडा है कि उहदे विच 4-4 मंजियां डालो। मुबालगा नहीं करन दिया, जे किसी को शक हो तो किसी दिन पक करने लिए बेशक चेक कर लवे। जर्मन स्टाइल में बना हुआ है, डन हो चुका है तकरीबन। अबू ने आन के क्या यार ये ना तेरी मां नूं पसंद नहीं आना। आखिया अबू जी तुसी कह दोगे? कहंदा अच्छा मैं कह के देखना। मां जी आई देखा, कहन लगी पुत मैनू इत्थे साह नहीं आउण दिया, बड़ी महंगी कॉलोनी है, पोश कॉलोनी है, चारों तरफ से मुझको फायदा है, कॉलेज भी करीब, इदारे भी करीब, शहर भी करीब, अड्डा भी करीब, स्टेशन भी करीब। अच्छा सारे सियाने मशवरा दे रहे ने सौदा ना गवाई, बड़े कम दा ही ते बंदा बाहर है, उन्हें आना को नहीं, तो तेनों जेड़ा ना जी आने पौने लभन दिया। मां जी का हुक्म हुआ, मिलत टाउन फलाने एरिए दे विच एक प्लाट पिया है ते उत्थे एक दरख्त लगा है, उत्थे जाना। अब्बा जी ने पूछा, कहंदे यार जेड़ी मां कहन दी ना मान लै, ठीक है। जाके देखा तो यकीन करे दिन को डर लग रहा था। एक निम दा बूटा है, खोला जा बनया, 4 चफेरे, न बंदा ना बशर।
आंखें बंद करके बयाना दे दिया। आप सोच नहीं सकते कि जेड़े रब ने फिर रंग लाए ने ना, मैं नाल वाले प्लाट च एवें ट्राली मिट्टी की सुट्टी गड्डी लाउणी है, अल्लाह ने वो नामे करता। बेगम एक दिन हस के कहन लगी, ये पिछे मां प्यो दी दुआवां ने चुप करके ना अगले प्लाट च भी एक मिट्टी की ट्राली सटाओ। मैं स्टार्ट थी, भाजी जानते हैं ये शुक्र रब दा है ते पिछे मशवरा अब दा है। अब समझते जे किनू कहंदे बाप नू। एक दिन आए तो कहंदे पुत आ जिहड़ा अगला कोने वाला है इत्थे नहीं ट्राली सुटी। मैं क्या अबू जी आई, आर्डर दिता लाई, जेब च इन्ने पैसे नहीं सी हुंदे भी मैं गड्डी च तेल पवा के ते किसे पिंड टुर जावां, लेकिन नजर आ रहा होता था कि मां बाप का मशवरा है, मां बाप राजी है तो रब राजी है। करना रब ने है, देना रब ने है, अता रब की है। इसलिए मां प्यो जिथे रुक न रुक जा करो। और बिलखुसूस रिश्तों के मामले में ये जो दौर है ना, ये पसंद दी शादियां का दौर है। प्यो बुढ़ा है, उन्होंने की पता, जीना असी है। अब्बे ने जाके अपने हिसाब च वेखना, अब्बे नूं ना पता लगे, उन्होंने साडी मां दा बारी नहीं सी पता भी किदां दी लभणी, जेड़ी लभ गई उन्हें वही लै लई, इन्हें साडा फैसला की करना। पुत्र रुक जरा, तेरी उन्नी उम्र नहीं जिन्ना उहदा तजर्बा ही, तेरे नफे नुकसान नूं जिन्ना वो समझदा कोई नहीं समझदा। अगर मां बाप राजी होना उस रिश्ते में बरकत ही कुछ और होती है, रहमत ही और होती है, करम ही कुछ और होता है। तो जेड़ियां अपनी जिद नाल करनियां जे फिर जिद नाल कीतियां होईयां ते नतीजे भी वही ने जेड़े रोज वेखण दे। कदी बुढ़ी दे मुंह ते तेजाब, कदी बंदे दे माशाअल्लाह कोरमे ते कीमे ते टुकड़े, ते कदी 5 बच्चे जम के भी जे राजी सी ते तेरे नाल रहना, जे नाराज होई है ते 5 छड्ड के आशना नाल फरार हो गई है तो खबर लग गई है। खबर पढ़नी बड़ी सौखी है, खबर बने तो मुश्किल हो। मां बाप पे राजी रहा करें, इनसे बढ़ के कितनी खुशी होती है बाप को जब आप अपनी बाप की पसंद का रिश्ता कहते जा अबू जी मेरे अल्लू फ्री है, तो प्यो का एडा सीना हो जाता है, मेरे पुत्र ने मैनू आ गल आखी, मेरी धी ने मैनू आख्या, अल्लाह का शुक्र है उन्हें मेरे सिर तू पग नहीं डिगन दी। जो करना है ना मर्जियां, ना प्यो के सिर ते पग रही, ना मां का लीड़ा रहा, ना भैणों का दुपट्टा रहा, तो ना बेगम की आबरू रही है, वह भी धक्के तोड़े खाती, जिन्होंने सारी जिंदगी लानता मिलनियां ने, उन्होंने अगे औलाद नूं इज्जत की लभनी। आखिरी गल तो या सलाम, एक प्यो ना मेरे को जुमे तो बाद आया, कह लगा प्रोफैसर साहब तुहानूं सैड ते होके मिलना। सवालो जवाब नशिस्त लंबी हो गई, घूरदा रहा, रोंदा भी रहा। ते जदों सैड ते होके गल सुनी तो कहंदा मैं एक प्यो होने के नाते नाल ना अल्लाह तो एक बड़ी दुआ करना कि अल्लाह जे मुंडा होवे तो मेरे ते ना जावे, जे कुड़ी होवे तो अपनी मां ते ना जावे। मुंडा होवे ते मेरे ते ना जावे, कुड़ी होवे तो मां ते ना जावे। मैं कह यार ये तो मैनू गल समझ नहीं, लोकी तो कहंदे ने अल्लाह करे मुंडा मेरे वर्गा कुड़ी मां वर्गी, ऐ की गल कीती हो। कहंदा जी मैनू प्यो ने डकिया सी रिश्ता ना कर, ते मैं प्यो नूं थल्ले ला के नीचा विखा के पग रोल के ते मैं अदालत जाके निकाह कीता सी। मैं क्या फिर की होया, पसंद की शादी लभ गई, होर की चाहिदा। कहंदा जी नहीं उदों तो बहुत चंगा लगा, पर जदों रब ने दिती है ना पहली कुड़ी तो मैं उदण ही मसले पै गया सा कि अल्लाह इनू मां ते ना करी, इनू मां ते ना भेजी। मैं क्या क्यों मां नूं की सी, सारा टब्बर कहंदा सी माड़ी है, नहीं जी मैनू वो बहुत चंगी लगदी सी। हुण मैनू समझ आउंदा कि पूरा टब्बर ठीक सी ते प्यो ठीक सी, वो सही नहीं सी ते मैं ठीक नहीं सी। दूसरी हुई, कहंदा जी मैं नमोशी नाल मर गया, रब ने तीसरी दी मैं जिंदा गड़ गया। कहंदे अज मेरे घर चौथी हुई है तो मैं सीधा जुम्मा पढ़न आया कि किते तजदीदे निकाह हो सकती है, रब मैनू सजा तो नहीं देन दिया उस गल दी, रब मुंडा भी तो दे सकता सी। मैं क्या तू फील किया है भी बड़ी, ये भी बड़ी गल है, बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। कहंदा जी निकाह नवा करा दो। मैं क्या थोड़ा सबर कर, हाथ हौला रख, जिन्ने प्यो ते मां ते भैणा भाइयां रिश्तेदारां दे आंसू जमीन ते डिगे ने ना, उन्हें एक डेग मुसलियां ते तौबा कर, कुड़ियां नूं जवान हो लैण दे, ते जिद्दण जेड़ी कुड़ी जिथे कवे उस मुंडे नाल टोर दवी, जे हिम्मत ना पवे जाके अदालत निकाह कराण,
चारे टुर जान ना पसंद का निकाह करके तो फिर आवी मैं तेरा ते तेरी बुढ़ी का निकाह पढ़ा दांगा। सर जी उन्होंने जगह नहीं सी लभन डी कि कित्थे मूंह करे तो किधर जावे। जिन्ना भी मां प्यो की नहीं मन्नी ना, और बिलखसूस प्यो की, उन्होंने फिर जमीन जगह नहीं देती। उत्तू भावें जिन्ने मर्जी मजबूत होने अंदरों टुट जाते जे, तो टूटने से पहले कबल इसके के बाप टूटे, घर का सरबराह टूटे, पिलर टूटे। आ जड़ा तंबू हुंदा जे ना शादियां वाला सर्कस वाला, एदा मेन अंदर वाला जड़ा वो डंडा जे, ये जो डिग पवे तो फिर कोई भी आया बराती नहीं जे बचता। ये उमूद है, ये सतून है, ये बाप है। जिस दिन ये टुरिया खबर फिर लगनियां ने, फिर कोई समझ नहीं आनी कि की करिए। फिर चाचे, फिर ताए, फिर बाबे, फिर रिश्तेदार, फिर हमसाए, केड़े केड़े विच ओ कहण दे हुंदे ने कि आ भी मेरा ते आ भी मेरा। वो जेड़ा महल लगदा सी ना, फिर उत्थे सिर छुपाउण दी जगह नहीं लभदी। ये प्यो हुंदा जे ते रब ने नहीं रहमतां कीतियां। इस वजह से अपने बाप के साथ ताल्लुक अच्छा बना लो। अगर चंगा नहीं ना तो अज जाके चंगा कर लो। माजी खराब हो गया, पैरी पै जाओ। नहीं बाप नाल बनदी है, सीने ते एक दफा लम्मे पाओ। सच्ची गल है, वो तो किते मुंतजिर होना है। उतों जिन्ना मर्जी ना ना करे, वो मुंतजिर होना है। रब कदी ते मोड़, कदी तो बच्चों तू ठंड पा। मैं अगे आंदा हुन्ना भी सर्दियां दे विच अगर गर्मी चाहिदी है ना, तो प्यो नूं सीने नाल लग के जेड़ी वो गरमैश मिलनी है, तो जेड़ी गर्मियां च ठंड लभनी है, औलाद तू वध के दुनिया च कोई बर्फ का गोला नहीं जे, कोई रूह का गोला नहीं जे। जिन्ना प्यो का सीना हुंदा है, ये सीने ते लम्मिया पैना सीखो, ये नाल हसना सीखो, ये नाल खेडना सीखो। हर वेले दियां मन मर्जियां, हर वेले दियां दूरियां। फिर जदों टुर गए किसे नहीं कहना, तो फिर बूहियां दे अंदर बह बह के रोएगा। जे ये रात नूं कवे ना टाइम ते आ जा कर, तो इन्हां नूं कहण दी लोड़ ना होवे। मैनूं एक दिन कहण लगे टाइम ते आ जी। मैं कहा बाजी तुसीं इस काम मैनूं ना पाया हुंदा ना, तो अल्लाह दी कसम है मैं घरों बाहर ना निकलदा। ये तुसीं अपे इस लाइन ते पाया। कहंदा नहीं यार मैं वैसे कहण दिया सा, मैनूं खुशी हुंदी है जदों मैं तैनूं देखना। चलो सदका जारिया ही सही, मेरे कोलों ते हुण नहीं हुंदा अमल, तो चलो तूं तो कुछ करना, अल्लाह कुछ ते ओहदा हिस्सा मैनूं दिंदा होएगा। मैं बई सारा तुहाडा ही है, ये सदका जारिया तुहाडा है। अपने मां प्यो लई कुछ ऐसे बनो। मैं फखर नहीं करता। मैनूं इस साल बड़े लोगों ने, पिछले साल वालदा वारी 3-4 साल कहते रहे, अब्बे वारी बिलखसूस किया लोगों ने बरसी क्यों नहीं मनाऊंगा। मैं क्या सी लिखे है, अगर इस्लाम च दी इजाजत महबूब ने दी होंदी ना, तो मैं फिर बरसी करके विखाऊंगा। लेकिन नहीं, मेरे हुजूर दी जिंदगी च जिन्ने भी लोग इस दुनिया तो गए थे अगले साल आए, मेरे हुजूर ने बरसियां नहीं मनाई। और ये सबक मां प्यो ने पढ़ाया, वगरना हम भी लोगों की तरह होते, कर रहे होते। ओ जी तुहानू इसाले सवाब की लोड़ नहीं, कुरान खानी की लोड़ नहीं। मैंने कहा एक साल में एक दिन चुन के बाप और मां का बरसी मना के, उर्स मना के, सारा कुछ देके चढ़ा के करने वालों, कभी आपने सोचा मेरे मां बाप ने अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में वो असैशन नहीं देखी, नहीं देखी, लेकिन औलाद नूं इस राय पे आ कि हर मिनट ते उन्हां दा कोई ना कोई बच्चा अल्लाह और उसदे रसूल नाल जुड़ी हुई गल कर रहा होंदा, दिनां नूं भी रातां नूं भी, चलदियां फिरदियां, जोर असर मगरब इशा, कोई मौका नहीं कि जिन्हां नूं पूरे साल जेड़ा जी कमाई लभ रही होवे ते अगे जा रही होवे, अल्लाह कबूल करे। उन्हां लई कोई एक दिन खास ते अहमियत नहीं रखता, उन्हां दा हर पल्ला होंदा। कोई मौका नहीं जब वो भूले हों, जब नजर से ओझल हुए हों, कोई सफर नहीं जिसमें झोली ना उठी हो, हाथ ना उठे हो, कोई प्रोग्राम नहीं, भावें हाथ चुक के नाम ही दिल तू एक एक लफ्ज की नेकी अगर माँ बाप को आपने मान के, उनकी अहमियत को जान के, उनका साथ दे के चले होंगे, तो इंशाअल्लाह 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 होगा। मां प्यो भी कोशिश करन औलाद लई, औलाद भी कोशिश करे कि मां बाप का साथ दे। दुनिया में खेती बाड़ी करें, कोई अर्ज नहीं, जौन सा कारोबार है करें, लेकिन साथ में उनके लिए कुछ ऐसा करें कि जाते हुए जनाजा तो पढ़ा सके। अबू ने जिदों किते गुस्से होना ना थोड़ा जा, ओए मैं जनाजे का किसी होर नूं कह देना। मैं क्या अबू जी तुहाडे नाल तां अम्मी चंगी सी, मैं सारे उलमा दे नाम रखे, तो मैं क्या अम्मी इन्हां चों जनाजे का किनू कहां? तो कहने लगे पुत फिर तेनू काहदे लई पढ़ाया सी? नजर बनी ते पूछे मां जी की वेखना जे? मैं समझिया कोई भैन बेटी का नाम लैणगे। कहने लगे पुत बैतुल्ला वेखना है। तो जेब च यकीन करो उदण शायद 150 रुपया भी नहीं सी जदों मां ने गल की। फिर रब ने कित्थों वसायल बनाए, ते अल्लाह ने खड़िया
और जनाजे का पूछा, कहंदी पुत सारी जिंदगी तुहानू जामे सलफिया भेजे है, पर अपने मोढ़ियां ते मैनू आखिरी गेड़ा उधरों कढ़ा दिया जाए, मैनू सिला मोड़ा। और बाप सारी जिंदगी रातों को चक्कर लगाते थे, पीछे आते थे, फिर शाम को जब वहां से उठते हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे जिगर, मेरे हीरे, मेरे उस्ताज, मेरे मुरब्बी, जिन्हां दे अगे खलो के अल्लाह दी कसम एक लफज बोलना तो बड़ी दूर दी गल है, नजरां झुक जांदियां ने। उन्हां दे सामने खलो के जनाजा पढ़ाना आसान नहीं सी, टुटे फुटे लफ्जां ते टुटे फुटे दिल नाल। बाप की वसीयत थी और ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ने हिम्मत दी, इदां दी औलाद बनो कि मां प्यो टुरन ते जिन्ना सोहना कंडा मां प्यो दा औलाद कट सकती है, कोई दूजा नहीं। ते उन्हां दे पिछे दुआवां पढ़न वाले बल्लों कल्ले आमीन आमीन कहने वाले नहीं। इंशाअल्लाह जिस दिन आपने ये काम कर लिया, बाप जमी पे राजी होगा, रब अर्शे बरी पे राजी होगा, फिर दुनिया का हर रिश्ता इंशाअल्लाह खैर है। अल्लाह ताला जितने भी बाप हैं अल्लाह उनके सीनों को सुकून दे, औलाद नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए, आंखों की ठंडक बनाए। ते जो मर्जी हो जाए, भावें प्यो बुढ़ा भी हो जाए, उन्हें ना करया करो कि अब्बा तू कुछ नहीं कीता, उन्होंने कहा अब्बू सारा कुछ तुहाडा है, औलाद तुहाडी है, तुहाडियां मुहब्बतां ते तुहाडियां मेहनतां ने, ये तुसी सी ते अज असीं हैगे, जे ना हुंदा ते की हुंदा। इंशाअल्लाह सीना भी चौड़ा होगा, दुआएं भी निकलेंगी। ते प्यो ऐदां हथ शायद बहुत घट चुकदा जे, ये जदों दिलों किते दुआ निकलदी है ना मां प्यो दी, ते उदों रब रंग ला दिंदा जे। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।